हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, परमेश्वर महान और अति करुणा में प्रभु है, जो हमें और आपको मिलाता है और एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने का मौका देता है। प्रियो, मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बातचीत करना चाहता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक उन लोगों के लिए जो इस वचन को इस तरीके से ले जाते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ लोग बाइबल के वचनों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में शराब के विषय में क्या लिखा है, कुछ खाने पीने की वस्तुओं के बारे में क्या लिखा है, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इन वचनों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे शराब के विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब वो धार के समान उंडेली जाए तो देखना भी मत। लेकिन कुछ लोग पौलुस के वचन को ले लेते हैं, यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को, काना नगर के उस चमत्कार को ले लेते हैं कि प्रभु ने बनाई, यीशु ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या है? बुराई। ये हमारे इस साइड की ना बहुत अच्छी कहावत है, यीशु ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई? बुराई तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से जो बुराई निकलती है वो बहुत कुछ बयां करती है लोगों के सामने। प्रियो, आज का वचन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा सवाल ये है, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। यह जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल को भेजिए। मैंने आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब आप मुझे भेजिए। क्या आप स्वर्ग जाएंगे? हाँ, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, जो काम आज बाइबल से मैं आपको बता देने वाला हूं, अगर वो काम आपके जीवन के अंदर है तो चाहे आप कितने भी धार्मिकता का जीवन क्यों ना जी रहे हो, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। और ना ही आप सिर्फ स्वर्ग के सिर्फ सपने देख सकते हैं, स्वर्ग के बारे में सोच सकते हैं कि मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे खाऊंगा नहीं, मैं वैसे पीऊंगा नहीं, मैं तो प्रभु की आराधना करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल आपके और मेरे बारे में ऐसा बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मेरे मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं या मैं स्वर्ग में जा सकूं। आप में से कोई भी जन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में, ये स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके मुझे वो काम बताइए जिसको करके मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं। मैं भले काम कौन से कर सकता हूं? आप कौन से भले काम कर रहे हैं? आप कौन सा भला काम करके आप स्वर्ग जा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? एक धनवान पुरुष आया, जवान पुरुष आया, उसने यीशु से पूछा कि प्रभु बताइए कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि जिसको करने से मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। यीशु ने उसको जवाब दिया, उसने उसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर, आज्ञाओं को माना कर। अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो मसीह यीशु ने कहा कि तू क्या कर? आज्ञाओं को माना कर। जब ये बात यीशु मसीह ने उस जवान धनवान पुरुष से कही तो उसने आगे से एक जवाब दिया। उसने कहा कि प्रभु कौन सी आज्ञाएं हैं जिसका मैं पालन करके स्वर्ग में जा सकता हूं? यीशु ने कुछ आज्ञाओं का जिक्र किया। उसने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और सबसे अहम बात, अपने माता और अपने पिता का आदर कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये कुछ आज्ञाएं प्रभु ने उस धनवान पुरुष को बताई, उस जवान पुरुष को बताई। तो उसने झट से कहा, प्रभु मैं तो ऐसा करता हूं। प्रभु, ना मैं झूठ बोलता हूं, ना मैं व्यभिचार करता हूं,
ना मैं चोरी करता हूं, ना मैं झूठी गवाही देता हूं, और ना मैं अपने माता पिता का अनादर करता हूं। प्रभु मैं सच बोलता हूं, मैं पाप नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो इन आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं। ऐसे आप में से कई सारे लोग इस बात को बोलेंगे कि मैं चर्च भी जाता हूं, मैं दान भी देता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं चर्च के हर एक एक्टिविटी में काम भी करता हूं, चर्च की सारे कलीसिया की सारे नियमों का मैं पालन करता हूं, मैं प्रभु के सेवकों को अपने घर में बुला करके मैं सप्ताह में प्रार्थना भी कराता हूं। एक दो नहीं, दसियों पासवान मेरे पास में आते हैं, मेरे पास्टर घर में आते हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करके जाते हैं, मैं उन्हें खिलाता भी हूं, मैं उनको पानी भी पिलाता हूं। प्रभु मैं तो सारे काम काज कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर मुझ में किस बात की घटी है? क्या ऐसा कौन सा काम रह गया? इसके अलावा मुझे कुछ और बताइए कि मैं जो करूं, जिसको करने से मैं स्वर्ग में जा सकूं। अब आप मुझे बताइए, आपका भी यही सवाल रहा होगा, आपने भी एक किया होगा कि प्रभु मैं तो चर्च के भी सारे नियमों का पालन करता हूं, पासवान का भी आदर सम्मान करता हूं, मैं सारी चीजें सही तरीके से कर रहा हूं, तो फिर बताइए मुझ में किस बात की घटी है? आपने सब कुछ किया, आप झूठ बोलना आप छोड़ रहे हैं, आप पाप करना, अधर्म के काम करना छोड़ रहे हैं, आप चोरी करना छोड़ रहे हैं, दशवांश की चोरी कर रहे हैं, आप दान की चोरी कर रहे हैं। आप क्या आपने इसको छोड़ा? क्या आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं या उनका अनादर कर रहे हैं? सिर्फ मुंह से बोलने से प्रयोग कुछ नहीं होगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि जितनी आंखों ने माता पिता का अनादर किया है, भला होता कि खाई के कौवे निकल करके उनकी आंखों को नोच नोच करके खाते। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये काम कर रहे हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए आप चर्च के सारे काम कर रहे हैं, आप दान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप दशवांश की चोरी तो नहीं कर रहे? क्या आप माता पिता का अनादर तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने पड़ोसी से वैर तो नहीं कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी से प्रेम रख, लेकिन आप अपने पड़ोसी की कामयाबी को देख करके जल तो नहीं रहे हैं, ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जलन पैदा तो नहीं हो रही, आप क्रोधित तो नहीं हो रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ी करने वाले तो नहीं हैं, आप अपनी पत्नी अपने बच्चों को मारने पीटने वाले तो नहीं हैं, आप उन्हें बुरा भला करने कहने वाले तो नहीं हैं, आप उनकी जरूरतों को पूरा ना करने वाले तो नहीं हैं। एक परिवार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उस परिवार के साथ में चल रहे हैं? प्रभु ने कहा कि तू आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा कौन सी आज्ञा है? प्रभु ने उसे आज्ञाएं बता दी, तो वो आगे इस बात को कहता है, उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? प्रभु आपने जो आज्ञा मुझे बताई हैं ये तो मैं मानता हूं और मैं करता हूं, तो बताइए मुझ में किस बात की घटी है? किस बात की घटी है? आप भी कहते हैं ना कि मैं तो यार इतना प्रार्थना कर रहा हूं, चर्च भी जाता हूं, उपवास भी रख रहा हूं, प्रार्थना में भी समय बिता रहा हूं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को मैं प्रार्थना में समय बिता रहा हूं, बाइबल के कई सारे पाठ को मैं पढ़ रहा हूं, इतनी ज़्यादा उपवास प्रार्थना इतने सारी चीज़ें कर रहा हूं प्रभु के लिए, लेकिन फिर भी प्रभु मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मैं इतना तकलीफ में क्यों? मैं इतनी समस्याओं में क्यों? मैं इतने कर्ज में क्यों हूँ? मैं क्यों ऐसी बुरी जिंदगी जी रहा हूँ प्रभु, क्यों? फिर कोई आपको मिल गया समझदार व्यक्ति, तो वो कहेगा भाई आज्ञाओं का पालन करो, प्रभु सब ठीक कर देगा। तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे यही बात बोलेंगे कि भाई मैं तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, लेकिन आपने उपवास रखे, प्रार्थनाएं की, वचन पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन आपने व्यभिचार नहीं छोड़ा, आपने गाली गलौज करना नहीं छोड़ा, आपने ईर्ष्या जलन को नहीं छोड़ा, आपने मारपीट को नहीं छोड़ा, आपने तमाम प्रकार के बुरे कामों को नहीं छोड़ा, तो कैसे प्रभु आपकी सुनेगा? कैसे वो आपको अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने देगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छी बात कही है। उसने कहा कि सकरा है वो मार्ग, बहुत छोटा है वो मार्ग, बहुत ही छोटा है वो मार्ग जो जीवन को लेकर के जाता है। छोटे मार्ग के विषय में मैं आपको बताना चाहूँ, सकरा मार्ग के विषय में बताना चाहता हूँ। सकरा मार्ग पे चलने के लिए आपको
कई प्रकार की समस्याओं का, भुखमरी का, नंगाई का, ताड़नाओं का, मारपीट का, गाली गलौज का, इन सबों का सामना करना पड़ेगा आपको। तब आप उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, अभी आप तैयार हो रहे हैं। मसीह के लिए आपको गालियां भी सुननी पड़ेंगी, थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे, मारपीट भी करनी पड़ेगी, आपको भूखा भी रहना पड़ेगा, आपको नंगा भी रहना पड़ेगा, आपको उघाड़े भी रहना पड़ेगा, आपको तमाम प्रकार की यातनाओं को सहन भी करना पड़ेगा। तब आप उस सकरे मार्ग से होकर के गुजर रहे हैं। प्रवेश नहीं किया है, अभी ध्यान रखना, आपने अनंत जीवन में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि आप चल रहे हैं उस मार्ग पर। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक उदाहरण रखना चाहता हूं। वो ये है कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मेरे पास अभी फिलहाल कोई तार नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बिजली की तार है। उस बिजली की तार को यदि आपने पकड़ लिया तो क्या होगा? क्या होगा? कितना भयंकर झटका लगेगा, करंट लगेगा। हो सकता है उस तार को पकड़ने से आपकी मौत भी हो जाए। समझना, उस तार को पकड़ने से आपकी मौत भी हो जाए। उस सकरे मार्ग पर जो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर के जा रहा है, परमेश्वर की ओर लेकर के जा रहा है, उस पे चलते 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 आपको मारपीट भी खानी पड़ेगी। हो सकता है मसीह के लिए आपको बलिदान भी देना पड़े, वो सब प्रकार का दुख भी उठाना पड़े, वो सब प्रकार की ताड़ना उठाना पड़े। जैसा बिजली की तार को छू करके करंट का झटका लगता है, जितना दर्द और जितनी असहनीय अंदर से फीलिंग हमारे अंदर आती है, वो सब कुछ आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए करना पड़ेगा। सकरा मार्ग है तो बहुत सावधानी के साथ में चलना पड़ेगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ में चलना पड़ेगा। तो जब आप उस सकरे मार्ग पर चलना स्टार्ट करेंगे, तब आपके जीवन से हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये सब आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ में चलेंगे तो फिर आपके अंदर किसी बात की घटी नहीं रहेगी, बल्कि आप घटियों को पूरा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद उस जवान पुरुष से यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि तू जो बहुत ज्यादा धनवान है, इसलिए अपने धन बेच करके कंगालों को दे दे और तू गरीब बन जा और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तब तू अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है, तब तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए प्रिय सोचिए आप कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने धन की आशीष हमें दी है। प्रभु हमें धनवान बनाना चाहता है, प्रभु हमें गरीब पति से लेकर के अरबपति बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ कहता है अपना सब कुछ बेच दे। बेचने का मतलब ये था कि जो तेरा दिल और तेरा मन और तेरे विचार धन की ओर सबसे ज्यादा है, जो तेरे जीवन के अंदर सबसे पहला स्थान तूने अपने धन, अपने रुपया पैसे को दे रखा है, उससे पहले अपने मन को हटा, अपने ध्यान को हटा, उस पैसे की जगह को खत्म कर और उस जगह पर पहला स्थान अपने महान परमेश्वर को दे और मेरे पीछे हो ले। देख, तुझे अनंत जीवन भी मिलेगा, स्वर्ग में धन भी मिलेगा और तू सकरे रास्ते से प्रवेश करते हुए मेरे पीछे चलते हुए मेरे साथ स्वर्गलोक में भी जाएगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है। आज हमारे कुछ लोगों का हमने इस बात को देखा है कि उनके लिए वो चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ कामकाज करते हैं, घर में प्रार्थनाओं को भी करवाते हैं, पास्टरों को भी बुलाते हैं, प्रभु के सेवकों को भी बुलाते हैं, सारे कामकाज करते हैं, लेकिन वो बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, सुर्ती भी खा रहे हैं, नशे भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, ठेकों पे भी जा रहे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे सारे कामकाज कर रहे हैं और कहते हैं कि भैया हमसे बड़ा धर्मी पुरुष कोई भी नहीं है। और जब थोड़ी सी अंदर चली जाती है तब तो बाइबल का इतना अच्छा ज्ञान उनके अंदर से निकलता है कि अब समझ लीजिए कि साक्षात वचनों का भंडार बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपको क्या लगता है कि आप क्या अच्छा काम करके स्वर्ग में चले जाएंगे? ये आपकी नज़र में अच्छा काम हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये अच्छा काम नहीं है कि आप नशा करें, शराब पिएं, आप गुटखा खाएं, बीड़ी पिएं, आप तंबाकू खाएं। ये मेरी नज़र में अच्छी बात नहीं है।
और ना तो बाइबल की नज़र में अच्छी बात है। तो ये काम करके आप तो कभी भी स्वर्ग जा नहीं सकते। इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, फिट कर लीजिए, और मरने के टाइम तक यदि आप ऐसा ही करते रहे तो आप याद रखना, आप प्रभु के राज्य में कभी भी नहीं जा सकते। प्रभु के राज्य में यदि आपको जाना है, अनंत जीवन में आपको प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उसकी मर्जी को पूरा करना पड़ेगा, उसकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे, समझ लीजिए स्वर्ग का राज्य आपका है। कौन नहीं जाएगा स्वर्ग में और कौन जाएगा स्वर्ग में, इस बात को मैंने आपको बताया है। तो इसलिए प्रियो, याद रखना आप इस बात को कि वो धनवान व्यक्ति ये सुनकर के उदास होकर के चला गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था? धनवान था। उसको ये लगा कि यीशु मसीह ये कह रहा है कि तू अपना सब कुछ बेच करके, जो उसने मेहनत से भी कमाया होगा और मेहनत से ही उसने कमाया होगा, बाकी का तो मुझे पता नहीं है कि उसने ईमानदारी से कमाया, 1 नंबर या 2 नंबर से कमाया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर था, इसलिए वो यीशु मसीह का पीछा छोड़ करके चला गया। कुछ लोग आज ऐसे ही हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं कहीं पर भी विजिट के लिए जाता हूँ या फिर कहीं किसी बड़ी मीटिंग में जाता हूँ और जब मैं इस बात का प्रचार करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि पास्टर जी का प्रचार होता है स्वर्ग में जाने का और वो बीच में नशे लेकर के आ जाते हैं। अरे आप नशा करते रहेंगे तो स्वर्ग में कौन जाएगा? वही तो जाएगा जो नहीं कर रहा है। तो मेरा तो काम है आपको मैं बताऊं। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप इस बात को, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आप एक ही काम करें, वो भला काम ये है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, उसके वचन के अनुसार चलें। सुबह दोपहर शाम जब भी आपको मौका मिले अच्छा प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु की नज़दीकी में चलिए। आप हर एक बुरी बातों से, बुरे काम से, बुरी चीज़ों से, बुरे नशों से आप अपने आप को बचाइए, परमेश्वर के वचन के साथ में चलते रहिए, तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा और आप भले काम करते हुए परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाएंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। सभी को एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय वीडियोस को आप पूरा देखिए, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरे भाई बहनों तक आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। ये वचन सुनकर के यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो अपनी तैयारी कीजिए। और यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसके विषय में आज का वचन बोला गया है, तो आप उन व्यक्तियों तक भी इस वचन को भेजिए ताकि वो सुने और उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करे और वो अपने जीवन को बदलें। आपके एक प्रयास से वो व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अपने और अपने लोगों की चिंता कीजिए, सुसमाचार का प्रचार करते रहिए और अपने परमेश्वर के अनुग्रह प्रेम में हमेशा हमेशा के लिए बने रहिए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में खुश मगन और आनंदित रहें। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।